एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि लगता है आपका मेयर भी आने वाला है। लगता फकता कुछ भी नहीं है, हमारा ही मेयर आएगा, शिवसेना का ही मेयर आएगा। कि आप लोग हमारे साथ में मिलो, आपके प्रॉब्लम्स बताओ। कोई ब्लैकमेलर होगा तो उसको भी फेस करेंगे, कोई ऑफिसर परेशान करता होगा उसको भी फेस करेंगे, कोई नया कायदा लाने का होगा वो भी हम लाएंगे। क्योंकि शहर का मुझे जो लगता है, शहर जो अभी खड्डा मुक्त होने वाला है, ये मैं आपको मेरे तरफ से भी गारंटी दे सकता हूँ। जहाँ तक आपने डंपिंग ग्राउंड की बात कही 5 नंबर में, उसमें लाखों लोग बीमार हुए हैं। वो डंपिंग ग्राउंड की वजह से हज़ारों लोग उसमें मर भी गए हैं। वो डंपिंग ग्राउंड भी 6 महीने के अंदर, यहाँ से 6 या 8 महीने के अंदर 5 नंबर से बदलापुर शिफ्ट किया जाएगा और काम जोरों से चालू है। और ताकत जो मेरे पीछे है वो एकनाथ शिंदे साहब की है, श्रीकांत शिंदे साहब की है। इम्प्लीमेंट मैं करूँगा। तो आप यू रेस्ट अश्योर, मैं शहरवासियों को ये बोल सकता हूँ कि नाउ यू आर इन सेफ हैंड्स, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। और रही बात हमारी, ये जो खासदार साहब की ऑफिस है, वो एक ऐसे समझे कि गवर्नमेंट की सब डिपार्टमेंट्स यहाँ से चलेगी। किसी का भी कोई प्रॉब्लम होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको वो डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको यहाँ आना है, घर बैठे उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। जो बोलता हूँ वो करता हूँ। जो भी मैंने लोगों के साथ में वादे किए हैं वो कंपलसरी कंप्लीट करूँगा। मैं किंतु परंतु को नहीं जानता हूँ और मैं किसी की सुनता भी नहीं हूँ। पप्पू कालानी इम्प्लीमेंट जरूर करेगा, मगर पीछे से जो ताकत रहेगी एकनाथ शिंदे साहब की, श्रीकांत शिंदे साहब की। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, अब जब उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आप सभी को पता है उल्लासनगर की जनता ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न देते हुए फिर से एक बार असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। हम आपको बता दें, लेकिन अब शिवसेना का महापौर बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी को लेकर आज हर दिन अग्निपथ ने उल्लासनगर के पूर्व आमदार पप्पू कालानी से एक साक्षात्कार लिया और पप्पू कालानी को याद दिलाया कि पप्पू कालानी ने कुछ ही दिन पहले उल्लासनगर की जनता से वादा किया था कि अगर उल्लासनगर में शिवसेना की सत्ता आती है तो किस प्रकार कालानी परिवार उल्लासनगर की जनता को मूलभूत सुविधाओं, जो उल्लासनगर की जनता जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, किस प्रकार पप्पू कालानी उल्लासनगर की जनता को वो सुविधाएं दिलाएंगे जिसकी हकदार उल्लासनगर की जनता है। सड़कें, साफ सफाई, रीडेवलपमेंट का मुद्दा आज हर दिन अग्निपथ पे पप्पू कालानी ने खुलकर अपनी बातें, अपने मन की बातें कही। क्या कहना है पूर्व आमदार पप्पू कालानी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। कालानी जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। कालानी जी, आपको अगर याद होगा, चुनाव के दरमियान आपने उल्लासनगर की जनता के साथ इसी चैनल पर कुछ वादे किए थे। अब वक्त आया है उन वादों को पूरा करने का। श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे, कालानी परिवार, पप्पू कालानी ने काफ़ी सारे उल्लासनगर की जनता के साथ वादे किए। अब उन वादों को कालानी परिवार कैसे पूरा करेगा? पहले तो मैं शहरवासियों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें, हमारी पार्टी को यानी शिवसेना को मजबूत किया है और उनको सत्ता में लाया है। उसके लिए मैं शहरवासियों का धन्यवाद करता हूं। और स्पेशली 5 नंबर पैनल में सीमा कालानी और हमारे दिलीप जग्यासी को भी चुना के लाए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सारे वादे किए थे लोगों के साथ में और सबके सब निभाऊंगा, एक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा शहर का मुद्दा है वो है रीडेवलपमेंट का। वो हमारे एकनाथ शिंदे साहब भी बोल के गए थे रीडेवलपमेंट के बारे में, और हमारे श्रीकांत शिंदे साहब ने भी इंटरव्यू में रीडेवलपमेंट के बारे में बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रीडेवलपमेंट का है
ये 100% पकड़ के चलो कि रीडेवलपमेंट में कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यूडी डिपार्टमेंट हमारे पास है और एमआईडीसी भी हमारे पास है, जिसमें वाटर सप्लाई भी आता है, पानी की भी समस्या दूर होती है। तो हम जो चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे शहर को, उस तरह से रीडेवलप करेंगे और दोनों डिपार्टमेंट हमारे पास है। रही बात मेयर, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि लगता है आपका मेयर भी आने वाला है। लगता फकता कुछ भी नहीं है, हमारा ही मेयर आएगा, शिवसेना का ही मेयर आएगा। और जहाँ तक एकनाथ शिंदे साहब का सवाल है, श्रीकांत शिंदे साहब का सवाल है, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ताकत उनकी रहेगी, इम्प्लीमेंट मैं करूँगा। रीडेवलपमेंट के बारे में मैं शहरवासियों को बोलना चाहूँगा कि आपको अभी रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। हर आपका प्रॉब्लम, ये गोल मैदान की ऑफिस जो खासदार साहब की ऑफिस है, जिसको मैंने अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर आकर के खाली अपना प्रॉब्लम बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेयर भी हमारा रहेगा, यूडी डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर रीडेवलपमेंट। सिर्फ है कि आप लोग हमारे साथ में मिलो, आपके प्रॉब्लम्स बताओ। कोई ब्लैकमेलर होगा तो उसको भी फेस करेंगे, कोई ऑफिसर परेशान करता होगा उसको भी फेस करेंगे, कोई नया कायदा लाने का होगा वो भी हम लाएंगे, क्योंकि यूडी डिपार्टमेंट हमारे पास है। कलानी जी, आपने पानी की समस्या बताई, आपने बताया उसका भी हल बताया, आपने रीडेवलपमेंट का हल बताया। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, उल्लासनगर की जो सड़कें हैं वो काफ़ी खस्ता हाल में है, एमएमआरडी भी आपके पास है। क्या इसके लिए अलग से, और 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड, जिसके कारण उल्लासनगर 5 के रहवासी पूरी तरह से परेशान है कलानी जी, उनके लिए कुछ आपने सोचा है? एक अलग प्लान है आपके पास, आपके दिमाग में? बिल्कुल बिल्कुल, एकनाथ शिंदे साहब भी बोल के गए हैं, श्रीकांत शिंदे साहब ने भी कमिट किया है कि शहर का, मुझे जो लगता है शहर जो अभी खड्डा मुक्त होने वाला है, ये मैं आपको मेरे तरफ से भी गारंटी दे सकता हूँ। श्रीकांत शिंदे साहब और एकनाथ शिंदे साहब ने कभी भी मेरे साथ जो वादा किया है कि फंड्स की कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास्ट में भी जितने भी शहर के अंदर रोड बने हैं या जो भी डेवलपमेंट हुई है या वार्डों में काम हुआ है, और वो सब श्रीकांत शिंदे साहब के, सब नहीं 85% से ज़्यादा पैसे फंड्स जो अलाट करवाए हैं वो श्रीकांत शिंदे साहब ने करवाए हैं। इवन शिव मंदिर के लिए भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ उन्होंने अलाटमेंट दिया है। ओन वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने 240 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये पास्ट में उन्होंने इतने सारे पैसे दिए हैं। अभी तो उनकी खुद की सत्ता है, शिवसेना की सत्ता है, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनका दोनों का शहर के प्रति बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मैं उनके हम लोग बहुत एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो उनका बहुत प्यार है। वो बोलते हैं कि हमारे पास खाली तुम प्रपोजल्स भेजो और हम आपको फंड्स की कोई भी तकलीफ़ देंगे नहीं। रही बात पानी की, जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो मेन 2-3-4 बातों की प्रायोरिटी रहेगी। एक तो रीडेवलपमेंट की प्रायोरिटी रहेगी और दूसरा पानी की समस्या हम शहरवासियों की दूर करेंगे, और वो भी बहुत जल्दी। खड्डा मुक्त शहर बनाएंगे, नए रोड बनेंगे। जहाँ तक आपने डंपिंग ग्राउंड की बात कही 5 नंबर में, उसमें लाखों लोग बीमार हुए हैं वो डंपिंग ग्राउंड की वजह से, हज़ारों लोग उसमें मर भी गए हैं। वो डंपिंग ग्राउंड भी 6 महीने के अंदर, यहाँ से 6 या 8 महीने के अंदर 5 नंबर से बदलापुर शिफ्ट किया जाएगा और काम जोरों से चालू है। कलानी जी, उल्लासनगर का विकास पुरुष पप्पू कलानी को कहा जाता है। अब तो तीर कमान भी आपके साथ है, आप उनके साथ हैं। इस तीर कमान से विकास की गंगा पप्पू कलानी कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, जो भी मैंने जहाँ भी जो भी बात का मैंने वादा किया है, लोगों को मैंने जब भाषण दिया था सभाओं में, तो मैंने लोगों को कहा था कि जो भी मैं भाषण दे रहा हूँ वो मेहरबानी करके अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखो, ताकि अगली बार जब भी मैं आपके पास वोट मांगने के लिए आऊँ तो आप वो मेरा मिरर मुझे दिखाएं। और मुझे गारंटी नहीं, 100% गारंटी बोलता हूँ
कि जितने भी मैंने लोगों के साथ में जो भी वादे किए हैं वो सब पूरे के पूरे कंप्लीट करूंगा और अर्लीस्ट, इसमें देरी भी नहीं करूंगा। मेयर को बैठने दो, 2-4-6 दिन में मेयर बैठ जाएगा और हमारा मेयर बैठने वाला है, यानी शिवसेना का मेयर बैठने वाला है। और ताकत जो मेरे पीछे है वो एकनाथ शिंदे साहब की है, श्रीकांत शिंदे साहब की है। इम्प्लीमेंट मैं करूंगा, फंड्स वगैरह सब उनके तरफ से आने वाले हैं। MMRDA उनके पास है, DPDC उनके पास है, एकनाथ शिंदे साहब पालक मंत्री है, खासदार भी यहाँ से चुना हुआ है, सेंटर से भी बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आएंगे। तो आप यू रेस्ट अश्योर, मैं शहरवासियों को ये बोल सकता हूँ कि नाउ यू आर इन सेफ हैंड्स, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। कल्याणी जी, आपको याद होगा चुनाव के दौरान आपने कहा था जनता आपको एक तरफा वोट करे, आप उन्हें विकास देंगे। अब वो वक्त आ गया है, जनता ने अपना जो वादा था वो पूरा किया। शिवसेना को, पप्पू कलानी को हाथ मजबूत किए। मुझे याद है जब श्रीकांत शिंदे यहाँ पर सभाएं कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि पप्पू कलानी के हाथ मजबूत कीजिए, पप्पू कलानी आपको विकास देंगे, आपको सुरक्षा देंगे। बिल्कुल, ये एकनाथ शिंदे साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हमारे पालक मंत्री भी है, उन्होंने भी यही कहा है कि पप्पू कलानी के हाथ मजबूत करो। श्रीकांत शिंदे साहब ने भी बोला है पप्पू कलानी के हाथ मजबूत करो, हम आपको विकास देंगे, जो शहरवासी जो कुछ चाहते हैं वैसा अच्छा सुंदर शहर बनाएंगे। ये हकीकत है और मुझे कोई भी डाउट नहीं है और मेरी खुद की भी कैपेसिटी है, उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रही है। बाकी इम्प्लीमेंट करना तो मेरा काम है और उसमें मैं कभी भी कम नहीं गिरूंगा, ये मैं शहरवासियों के साथ में वादा कर सकता हूँ। कलानियों से सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो समस्या होती थी ऑफिस को लेकर कि कलानियों के पास कोई ऑफिस नहीं है, लोग उनके पास जाएं तो कहाँ जाएं। विरोधी अक्सर इसी प्रोपोगंडा को लेकर आगे बढ़ते थे और शायद सफल भी रह जाते थे। बिल्कुल सही बात है ना, विरोधियों ने जो कुछ भी कहा है वो हकीकत है यार। लोग कहाँ मिल पाते थे हम लोगों के साथ में, वो हकीकत है। कॉलोनी महल जैसे बोलते थे कि वहाँ चौकीदार खड़े हैं, कैसे मिलें, वो हकीकत है। मगर अभी वो बात नहीं रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ वो खासदार साहब की ऑफिस है। यहाँ पर मैं डेली का डेली हफ्ते में 5 दिन, सोमवार से फ्राइडे तक 5 दिन मैं शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक रहूँगा और बाकी 10 बजे रहूँगा, लोगों के साथ में मिलूँगा, उनकी समस्याएं सुनूँगा। और मगर ऑफिस 12 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारे ऑफिसर्स, हमारे PA, हमारे सेक्रेटरीज वो बैठे रहेंगे, लोगों के साथ में मिलेंगे, उनकी समस्याएं दूर करेंगे और 5 बजे से रात को 10 बजे तक मैं खुद बैठने वाला हूँ। और जो मैंने और भी एक वादा किया था वो भी कि यहाँ पर खासदार ऑफिस के बाहर 4 एम्बुलेंस, 4 डॉक्टर्स इस तरह से रहेंगे ताकि रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी बीमार होगा या किसी को भी कोई तकलीफ़ होगी तो वो हम मेडिकल हेल्प उनको देंगे। और वो भी बिफोर मार्च एंड हम लोग वो सर्विस भी देने वाले हैं। कलानी जी, एक दौर हुआ करता था जब पप्पू कलानी रूबरू उल्लासनगर की जनता से मिलता था, उनकी समस्याएं सुनते थे और उनका हल उसी वक्त निकाला जाता था, कोई बिचौलिया नहीं होता था। अभी भी वैसा ही होगा। और रही बात हमारी, ये जो खासदार साहब की ऑफिस है वो एक ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट की सब डिपार्टमेंट्स यहाँ से चलेगी। किसी का भी कोई प्रॉब्लम होगा किसी भी डिपार्टमेंट में तो उनको वो डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको यहाँ आना है, घर बैठे उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। डिप्टी CM साहब ने बोला है कि मैं कभी जो बोलता हूँ वो करता हूँ, वैसा ही हमारा श्रीकांत शिंदे साहब भी है। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। जो भी मैंने लोगों के साथ में वादे किए हैं वो कंपलसरी कंप्लीट करूँगा। मैं किंतु परंतु को नहीं जानता हूँ और मैं किसी की सुनता भी नहीं हूँ। 3 बातें प्रायोरिटी पे है, रीडेवलपमेंट, पानी, वाटर और दूसरा अपना रोड्स, खड्डा मुक्त रोड्स में शहरवासियों को दूंगा। मैंने जो कुछ भी बोला है उसके पीछे पप्पू कलानी करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है।
पप्पू कालानी इम्प्लीमेंट जरूर करेगा, मगर पीछे से जो ताकत रहेगी एकनाथ शिंदे साहब की, श्रीकांत शिंदे साहब की, और हमारे जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है उनका सहारा भी रहेगा, उनका सहकार भी रहेगा। मैं अकेला पप्पू कालानी नहीं बात कर रहा हूँ, और मेरे पूरे साथियों के साथ जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इसमें मेरे सब साथी भी है। धन्यवाद। चलिए, ये थे उल्लासनगर शहर के नेता पप्पू कालानी, जिन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त जो भी वादे पप्पू कालानी, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे ने किए वे सब जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। बहुत जल्द एक बार फिर अलग अलग विषयों को लेकर पप्पू कालानी जी से, कालानी परिवार से आप सबको रूबरू करवाते रहेंगे। कालानी जी, हरदे नगनीपत से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।